हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी जो है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी फिर से वही क्लास है स्टोरी बेस पे यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। नंबर 3 का क्वेश्चन है ये आपके लिए। बट इसके साथ साथ जो है हम स्टोरी के सारे कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। तो आज की क्लास में हम अपनी वही पुरानी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और स्टोरी जो हमने आपको बताई थी पिछली क्लास में, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने इन सभी क्लासेस में अपने जो है स्टोरी ट्रांसलेशन अच्छे से कवर किया होगा। तो आज की क्लास में हम फिर से कुछ और चुनिंदा स्टोरीज लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही अनाउंसमेंट किया था, पहले ही बता दिया था कि हम जो है अगली क्लास में अपनी 2 या 3 स्टोरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट खास आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए मैं फिर से लेकर आऊंगा। और आज मैं फिर से प्रस्तुत हूं आपके सामने आपकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज को लेकर के। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग इस चैनल को, इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसकी जो है नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। क्योंकि स्टोरीज की क्लासेस होने के बाद में हम आपके लिए लेकर आएंगे एंशिएंट पैसेज की क्लास, और उसके साथ साथ बहुत ही डाउटली जो आपके होते हैं टेंसेस बेस्ड बात करें तो रीअरेंज की, उसके बाद में आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और फिर पैसे की क्लासेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं आप सभी के लिए। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए, तो फटाफट जो है लग जाइए और हमारे साथ बने रहिए और अपनी क्लास को पूरा से पूरा कवर करिए। चलिए देखते हैं, ये आपका जो क्लास है पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज पार्ट नंबर 4, ये आपकी है आज की पहली स्टोरी, ठीक है। ये है आज की पहली स्टोरी और स्टोरी नंबर 7। अगर हम ऑलराउंड की बात करें तो स्टोरी नंबर 7 है, ठीक है। तो स्टोरी क्या है? कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे। मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय ना जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। तो ये बहुत ही सरल सी स्टोरी है और इसको हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे बनाया गया है, ठीक है। चलिए आप इसको जो है कॉपी करते रहें, ठीक है, और बाद में आप इसकी जो है एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे। आप जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। पहले इस पार्ट को हम क्लियर करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेंटेंस को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। वर्ब आपकी हमने 2 टाइप्स की बताई थी, एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और एक मेन वर्ब यूज होती है। ऑब्जेक्ट भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इन चीज़ों का आप लोग भैया बेसिकली ध्यान रखेंगे कहाँ पे हमको इनका यूज करना है। इसके साथ साथ हमें जो है प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, उनका भी ध्यान देना है। तो क्या है कल सुबह? तो कल सुबह यानी कि जाना चाहता था, मतलब ये आपकी जो कल है ना, ये बीते समय की बात कर रहा है। तो आप करोगे यहाँ पे यस्टरडे और सुबह के लिए आप लिखोगे मॉर्निंग, यस्टरडे मॉर्निंग, ठीक है, जो सबसे पहले आपका लिखा हुआ है यस्टरडे मॉर्निंग। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है। मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, तो आप कौन से प्रश्न करिए, कौन पुस्तकालय जाना चाहता था? मैं, तो उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे मैं। अब मैं क्या चाहता था? क्या चाहता था? तो यहां पे पहले वर्ब आपका आएगा चाहता था। उसके बाद में क्या चाहता था? जाना चाहता था, तो टू गो, ठीक है। कहां जाना चाहता था? टू द लाइब्रेरी, टू द लाइब्रेरी। यहां पे वर्ब का फंडा है, बोला गया है कि मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, तो एक तो जाना है और एक चाहना है। तो आप क्या करोगे,
पहले आपकी इच्छा होगी, आप चाहोगे तभी तो आप जाओगे। तो वो वर्ब आपकी पहले आएगी जो एक्शन में पहले हुई होगी। तो यहाँ पे चाहने की प्रक्रिया जो प्रोसेसिंग है वो पहले होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को वर्ब बनाएंगे, फाइनाइट वर्ब। और जो इसके बाद की वर्ब आपकी आ रही है उसको आप नॉन फाइनाइट बना देंगे, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि ये वर्ब हमारे लिए क्या है, उद्देश्य प्रकट करने वाली है। आप लाइब्रेरी जाना चाहते थे, तो ये आपका क्या है, जाना, वहां पे ये आपका उद्देश्य हो गया। ठीक है, ये जो उद्देश्य होता है ये क्या होता है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो है उद्देश्य बताता है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसको 2 + V1 के साथ में रखेंगे। और जो हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है, वो वांट है, इसके यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगेगी वांटेड। आई वांटेड टू गो टू लाइब्रेरी। ठीक है, अब उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। उसी समय के लिए आप लगाओगे एट द टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। कौन आपसे मिलने आ गया, एक मित्र, अ फ्रेंड, लिख दिया। अब उसके बाद देखो, किसका मित्र, ऑफ माइन, मेरा, मेरा एक मित्र मुझसे। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, कौन मिलने आ गया, मेरा एक मित्र। तो आप लिखोगे अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब रखना होगा। यहां पे वर्ब क्या है, मिलने आना। तो यहां पे लिखोगे भैया केम, ये हो गया वर्ब। और मिलना ये उद्देश्य था, ये इन्फिनेटिव के साथ जाएगा 2 + V1, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रख देंगे मी। या हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि उसी समय पर, एट द सेम टाइम। आप सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन आपसे मिलने आया, मेरा एक मित्र। तो इसकी इंग्लिश आप पहले लिखोगे, मेरा एक मित्र। मेरा एक मित्र, क्या मेरा एक मित्र आया, तो पहले लिखोगे केम, उसके बाद लिखोगे केम। क्या करने आया, मिलने आया, उसके बाद मिलना लिखोगे। किससे मिलने आया, मुझसे मिलने आया, तो उसके बाद आप मुझसे की इंग्लिश लिखोगे। ठीक है, उसके बाद हम शाम तक साथ रहे। हम शाम तक साथ रहे बोले तो कौन शाम तक साथ रहा, हम, तो पहले हम लिखेंगे, हो जाएगा वी। हमने क्या किया, साथ रहे, स्टेड टुगेदर, स्टेड टुगेदर। कब तक, टिल इवनिंग, शाम तक। उसके बाद में किंतु पुस्तकालय ना जा पाने के कारण, यहां सॉरी, मित्र से मिलकर मैं खुश था, मित्र से मिलकर मैं खुश था। कौन खुश था भैया, मैं, तो आई। उसके बाद में सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो आप वाज लगाओगे, आई वाज। आप थे, क्या थे, हैप्पी, खुश थे ना, आप खुश थे तो आई वाज हैप्पी लिखोगे। ठीक है, मैं खुश था, क्यों खुश था, उससे मिलकर, किससे, मित्र से मिलकर। टू मीट माई फ्रेंड, टू मीट माई फ्रेंड, अपने मित्र से मिलकर मैं खुश था। लेकिन, किंतु, परंतु, उसके बाद में क्या है, लेकिन पुस्तकालय ना जा पाने के कारण दुखी भी था। बट आल्सो, भी के लिए आप आल्सो का यूज करेंगे। यदि आप यहां पे नहीं लगाना चाहते तो आप सेंटेंस के लास्ट में आप एज वेल का यूज कर सकते हैं, टू का यूज कर सकते हैं, या फिर इवन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो बट आल्सो, इतना करने के बाद लेकिन भी क्या था भैया, दुखी था, सैड, बट आल्सो सैड, दुखी भी हुआ, क्योंकि आई कुडंट गो टू द लाइब्रेरी, आई कुडंट गो टू द लाइब्रेरी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाया। तो आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय ना जा पाने के कारण। इसको आप कुछ अलग तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बना सकते हो आप, बिकॉज ऑफ couldn't going to the library। ठीक है, बिकॉज ऑफ couldn't going to the library, इस तरीके से आप इसको भी क्लियर कर सकते हो। या फिर बिकॉज आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी, तो पुस्तकालय ना जा पाने के कारण मैं दुखी भी हुआ। ठीक, तो ये स्टोरी आपकी हो गई क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी से, अब हम बढ़ेंगे भैया अपनी दूसरी स्टोरी की ओर। ये रही आपकी दूसरी स्टोरी। ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, वह ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता जो उसकी अपनी ना हो, वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो ये भी बहुत ही छोटी सी
ये बहुत ही कम कह सकते हैं लाइनों वाली स्टोरी है। तो इसको देखेंगे कैसे बना सकते हैं। ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। आप प्रश्न करिए कौन नहीं छोड़ता? ईमानदार व्यक्ति। तो पहले लिखोगे आप एन ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार व्यक्ति। सभी लिखने के बाद में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको रखते हैं नेवर, यहां पे लिखेंगे। ठीक है, कभी नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या लगाओगे? नेवर लगाओगे। यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का लॉजिक आप नहीं पकड़ोगे क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं दिया हुआ है तो आप क्या लगाओगे? नेवर लगाओगे। नेवर के बाद में आप क्या रखोगे भैया? छोड़ना। ये जो आपकी वर्ब है ना, इसको आप लगा दोगे लीव्स। अब क्या नहीं छोड़ना है? रास्ता, मार्ग। किसका मार्ग? द पैथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, न्याय और सच्चाई का मार्ग। न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। तो एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर लीव्स द पैथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। एक ईमानदार व्यक्ति जो है कभी सच्चाई और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ता। आप जब भी इसको बनाने के लिए बैठोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे? प्रश्न करोगे किससे? कौन नहीं छोड़ता भैया ये काम, ये मार्ग कौन नहीं छोड़ता? एक ईमानदार व्यक्ति। तो पहले आएगा ईमानदार व्यक्ति, एन ऑनेस्ट पर्सन। उसके बाद में कभी नहीं के लिए आप नेवर लगाओगे। फिर आपका आएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है भैया? छोड़ना, और छोड़ना का मीन्स होता है लीव्स। तो एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स। ठीक है, एक ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता। क्या नहीं छोड़ता? रास्ता। रास्ता, द पैथ ऑफ, किस चीज का रास्ता? सच्चाई और न्याय का। ठीक है, न्याय और सच्चाई का मार्ग। तो उसके बाद इसको हम लिख देंगे जस्टिस एंड ट्रुथ। वह ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता जो उसकी अपनी ना हो। तो कौन ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता जो उसकी अपनी ना हो? वह। तो आप पहले लिखोगे ही। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, निगेटिव है, तो आप क्या लगाओगे? डज नॉट। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद में आपको रखना है मेन वर्ब, और मेन वर्ब यहां पे क्या है? स्वीकार करना। तो वो लिख जाएगा भैया एक्सेप्ट। ही डज नॉट एक्सेप्ट, वो स्वीकार नहीं करता, वो ग्रहण नहीं करता। ठीक है, जो उसकी अपनी ना हो। वह ऐसी चीज जो उसकी अपनी ना हो। समथिंग दैट इज नॉट हिज वॉन, ऐसी चीज जो उसकी अपनी ना हो। ही कैन नॉट चीट एनीवन फॉर हिज वॉन सेल्फिश इंटरेस्ट। अब इसका यहां पे देखिए ट्रांसलेट दे रखा है कि वह अपने स्वास्थ्य के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता। कौन नहीं दे सकता? वह। तो सबसे पहले लिखोगे आप ही। ठीक है, यहाँ पे सकता है तो ये प्रेजेंट में आपका रहेगा, तो आप क्या लगाओगे? यहाँ पे कैन नॉट लगाओगे। ही कैन नॉट, वो नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? चीट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। तो आप इसको लिखोगे चीट करना। किसको नहीं दे सकता? एनीवन, किसी को भी। वह किसी को भी धोखा नहीं दे सकता। किस लिए नहीं दे सकता? फॉर हिज वॉन सेल्फिश इंटरेस्ट। फॉर हिज वॉन सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। क्लियर हो बच्चा? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी जो है अच्छे से समझ में आ रही होंगी। स्टेप बाय स्टेप आप जो है प्रश्न करते जाइए, आपको जो आंसर मिले उसको उसके पीछे रखते जाइए। प्रश्न करिए और जो आंसर आए उसको रखते जाइए। ठीक है, इन जिसका आप बेसिकली जो है ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे अपनी जो है आज की लास्ट स्टोरी। आज की क्लास की जो है लास्ट स्टोरी है, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास आते थे। एक वृद्ध पुरुष उनके पास पढ़ने आया। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए क्या लिखी? व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो ये भी आपकी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, और 2023-24 में आपकी 23 में ये जो है पूछी भी गई थी। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले हमको क्या निकलना है भैया? सब्जेक्ट निकालना। सबसे पहले हमको फाइंड करना है सब्जेक्ट। अब यहां पे सब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। आप प्रश्न करिए कौन? प्रश्न करिए आप कौन अध्यापक था? योग्य अध्यापक कौन था? तो आप कहोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो पहले क्या करना भैया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लिख लेना है। अब देखना है सेंटेंस किस टाइप का है। सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का है, तो यहाँ पे आप मेन वर्ब के रूप में आप वाज का यूज कर दोगे। ठीक है, और कैसे अध्यापक थे? कैपेबल, मतलब एक योग्य अध्यापक थे, अ कैपेबल टीचर। क्लियर हुआ? इसके बाद में क्या है कि कई विद्यार्थी उनके पास आते थे। आप पूछो कौन आता था, तो आपका जवाब होगा कई विद्यार्थी। तो कई विद्यार्थी की इंग्लिश आप सबसे पहले लिखोगे मैनी स्टूडेंट्स। आते थे, ये एक भूतकाल की आदत को प्रेजेंट कर रहा है, और जब भी भूतकाल की किसी आदत का बोध होगा तो वहां पे यूज होगा यूज्ड टू का। वहां पे यूज होगा यूज्ड टू का। ठीक है, आया करते थे
या आते थे। तो मैनी स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम, आते थे, किसके पास आते थे? टू हिम, उनके पास आते थे। ठीक है, अब एक वृद्ध पुरुष उनके पास पढ़ने आया, एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास पढ़ने, कौन आया? एक वृद्ध व्यक्ति। तो आप लिखोगे एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, उसने क्या किया? आया, आया, तो आप लिखोगे केम, क्या करने आया? उससे मिलने आया, विद्यासागर से, सॉरी स्टडी मतलब अध्ययन के लिए आया। तो यहां पे लिखोगे आप टू हिम टू स्टडी, टू हिम मतलब उनके पास, ठीक है, टू हिम का मतलब उनके पास आया, एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया, और किस लिए आया भैया? अध्ययन करने के लिए आया। तो देखो भैया यहाँ पे उद्देश्य का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 2+V1 का यूज किया गया है। अब विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, किसने वचन दिया? विद्यासागर ने। तो विद्यासागर पहले लिख देंगे। अब विद्यासागर ने क्या किया? वचन दिया, तो ये लिख देंगे, प्रॉमिस लिख देंगे। क्या करने का वचन दिया? सिखाने का वचन दिया, पढ़ाने का वचन दिया, तो टीच लिख देंगे। किसको पढ़ाने का वचन दिया? उस व्यक्ति को, तो यहाँ पे हिम लिख दिया जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिए आपका जो है पॉइंट जुड़ता चला जा रहा है और बहुत ही आसानी से स्टोरी आपकी बनती चली जा रही है। उसके बाद क्या है? किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी, बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। अब बूढ़ा मतलब किसको लगती थी भैया? बूढ़े व्यक्ति को लगती थी। एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को जो है व्याकरण जो है कठिन लगती थी, बूढ़े व्यक्ति को ग्रामर कठिन लगती थी। द ओल्ड मैन पहले लिखा जाएगा ओल्ड मैन। अब लगती थी का मतलब होगा फाउंड, ठीक है, लगती थी का मतलब हो जाएगा फाउंड। द ओल्ड मैन फाउंड, बूढ़े को लगता था या लगती थी, क्या लगती थी? ग्रामर, व्याकरण। कैसी लगती थी? डिफिकल्ट, कठिन लगती थी। फिर विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तक लिखी। किसने लिखी? विद्यासागर ने। तो सबसे पहले लिखोगे भैया आप विद्यासागर ने। विद्यासागर ने क्या किया? लिखा, रोट लिखा, मतलब रोट मतलब लिखा। विद्यासागर ने लिखा, क्या लिखा? अ ग्रामर बुक। क्या लिखा? अ ग्रामर बुक, एक व्याकरण की, विद्यासागर ने एक व्याकरण की पुस्तक लिखी। किसके लिए लिखी? फॉर द कन्वेनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, ठीक है, विद्यार्थियों के कंफर्ट के लिए उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक लिखी। तो बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को जोड़ करके आपकी ये स्टोरी भी फाइनली कंप्लीट हो गई है। और उम्मीद करते हैं कि आज की जो है आपकी 3 स्टोरी कराई गई हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में आपकी हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप जो है हमारे साथ इनको जो है आप नोट्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको यदि जो है वीडियो के साथ साथ आप हमारा लॉजिक और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार भैया वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली क्लासेस जो है आपके लिए आप तक पहुंच सके। ठीक है भैया, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और हम फिर से अपनी दूसरी क्लास लेकर आएंगे इसकी स्टोरी की ही। अभी आपकी कुछ और चुनिंदा स्टोरीज बाकी हैं। ठीक है, मैं आपको लगभग 15 स्टोरीज बताऊंगा और इनको मिलाकर के आपके जो है लगभग 9 स्टोरी हो चुकी हैं और आपकी 6 स्टोरीज अभी और आनी बाकी हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी 15 ट्रांसलेशन स्टोरी जो आपकी हैं वो आपके निशाने पर रहेंगी यूपी बोर्ड की तैयारी पर। तो हमारे साथ क्लास का मजा लेते रहिए, इनके नोट्स बनाते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं, फिर से मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।